Assalamualaikum dear student. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is biomolecules. Biomolecules are those molecules which are involved in the formation of living organisms. ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं और हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं. क्लियर. अब बायोमॉलिक्यूल को डिस्कस करने से पहले मैं बायो की ब्रांच को बोलता हूँ बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री अगर आप गौर करें दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है. वन इज द बायो, अदर इज द केमिस्ट्री. मैं कहता हूँ केमिस्ट्री विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिस्ट्री है ना उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. अगर सिंपल अल्फाज में बात करनी हो तो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर दो चीजें देखेंगे. एक तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे. दूसरा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल कंपोजिशन देखेंगे. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल कंपोजिशन क्या है और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस कौन से हो रहे हैं. अब इसको स्टार्ट करते हैं रीड करना. बायोकेमिस्ट्री जानदारों के अंदर होने वाले कीमी अमाल का मुतालिया है. मसलन फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोमॉलिक्यूल्स मसलन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड. अच्छा लिपिड्स भी हैं. इसने लिपिड्स मेंशन नहीं किया, मैं आपको बोल देता हूँ लिपिड्स भी हैं. क्लियर. न्यूक्लिक एसिड की साख्त और अफाल का मुतालिया है. ये बायोमॉलिक्यूल्स को दिलचस्प दुनिया के बारे में मालूमात देता है. बायोमॉलिक्यूल्स क्या, कैसे हैं, किस तरह देखते हैं इसको. जानवरों में पैदा होने वाले मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं. जो कंप्लीट टर्म है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है और शॉर्ट टर्म बायोमॉलिक्यूल्स हैं. इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है. और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी आता है, आरएनए भी शामिल है. क्लियर. ओके. अक्सर ये मॉलिक्यूल साइज में बड़े होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. क्लियर. इसलिए इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं. ओके. दो टर्म्स होती हैं केमिस्ट्री. वन इज द माइक्रोमॉलिक्यूल, अदर इज द मैक्रोमॉलिक्यूल. माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल व्हिच हैव लेस मोलेकुलर वेट. जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसे माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उन्हें हम मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं. क्लियर. जानवरों की साख्त और अफाल में बायोमॉलिक्यूल्स अहम किरदार अदा करते हैं. मदरज दैल टेबल में अहम बायोमॉलिक्यूल्स और उनके अफाल का जिक्र किया गया है. ओके. अब बायोमॉलिक्यूल्स बताए गए हैं, उनके सेल के अंदर क्या है, मुकाम बताया गया, पोजीशन वो कहाँ पे हैं, उनके अहम अफाल देखते हैं. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स. अब अगर मेरे से क्वेश्चन आ सकता है कि सर कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं या उनकी एग्जांपल बता दें. मैं कहता हूँ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. क्लियर. अब सेल के अंदर मुकाम साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म में भी है और सेल मेम्ब्रेन में. आगे अहम अफाल तवानाई के जरिए के तौर पे काम करते हैं. अब जो साइटोप्लाज्म में तवानाई के जरिए के तौर पे जो काम करता है ना, वो उसकी बात की गई है ग्लूकोज की. क्लियर. ओके. सेल मेम्ब्रेन तवानाई जखीरा करने वाले मॉलिक्यूल्स के तौर पे काम करता है. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स की. और जो प्रोटीन्स हैं सेल मेम्ब्रेन में भी हैं, साइटोप्लाज्म में भी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में भी हैं, लाइसोसोम में भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में. इन शॉर्ट में कहता हूँ सेल का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे प्रोटीन्स नहीं होते. इवन न्यूक्लियस में भी प्रोटीन्स होती हैं. तो कंप्लीट सेल के अंदर प्रोटीन्स होती हैं. अब इनके क्या हो सकते हैं फंक्शंस देखते हैं. बहुत सारी प्रोटीन एंजाइम के तौर पे काम करते हैं. अब हमारे माइंड में क्वेश्चन है एंजाइम क्या होता है. एंजाइम आर कॉल्ड एज अ बायोकैटालिस्ट. अब बायोकैटालिस्ट क्या होता है. सच अ सब्सटेंस व्हिच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज बायोकैटालिस्ट. कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है उसे हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं. क्लियर. कुछ हार्मोन्स प्रोटीन है तो कुछ हार्मोन ठीक है. इंसुलिन एक क्या हो सकते हैं हार्मोन है लेकिन प्रोटीन नेचर है. नेक्स्ट खुलियों में मेम्ब्रेन्स और दूसरी साख्तें बनाते हैं. हमारे सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व होते हैं. सेलुलर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं. मीन सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं उसको भी क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपिड्स की. लिपिड सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म. ये सेल मेम्ब्रेन में भी और साइटोप्लाज्म में भी तवानाई जखीरा करने वाले मॉलिक्यूल्स के तौर पे काम करता है. ओके. एनर्जी को स्टोर करते हैं. हरारत के इंसुलेटर के तौर पे काम करता है. सेल मेम्ब्रेन की साख बनाते हैं और सेल मेम्ब्रेन की क्या से कहते हैं स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं.
नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें हैं, वन इज द डीएनए, अदर इज आरएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस, ओके, एक बात याद रखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस होता है। हम कहते हैं इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इट डू नॉट कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। आपको ऐसा ना था कि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता तो कि उसमें डीएनए होता है, मैं कहता हूँ हाँ डीएनए होता है और वो एक स्पेसिफिक रीजन में होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट इनमें मौजूद होते हैं। अच्छा, जानदार की नशोनुमा, जानदार की नशोनुमा करते हैं, काम करने और खसूसियात के लिए जीनियाती मालूमात, इसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जो एक नस्ल से नेक्स्ट जनरेशन तक जाता है, तो इसलिए इसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं या हेरेडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। उर्दू में बोलूंगा तो विरासती मादा बोल दूंगा। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस में है, राइबोसोम में है, साइटोप्लाज्म में है। ओके, अब इनके जरा फंक्शन देखें। प्रोटीन की तैयारी, बेसिकली ना जो आरएनए इसकी तीन टाइप्स होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और तीनों टाइप के आरएनए पता क्या करते हैं, प्रोटीन की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं तीनों। प्रोटीन की तैयारी के लिए जीनियाती मालूमात को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है। ओके, नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म की खुश्क कमियत में ड्राई मैस, अगर उसे वाटर इवेपोरेट करवा दिया जाए तो बाकी जो कैसे कहते हैं वेट बचता है, दैट इज अ ड्राई मैस। क्या 93% बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ओके, 93% क्या बायोमोलिक्यूल्स हैं, बाकी 7% खुश्क कमियत विटामिन्स और गैर नामियाती मादों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस और नमकियात। ये इसने सिंपल सा बोल दिया कि इनकी ये परसेंटेज है। अब टेबल में देखते हैं, टेबल की जब हम बात करते हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स हैं और आगे उनकी प्रोपोर्शन दिया गया है। अब ये जो टेबल है ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन्स का कितनी परसेंटेज है, न्यूक्लिक एसिड की कितनी परसेंटेज है, कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी परसेंटेज है, लिपिड की कितनी परसेंटेज है। खैर ऊपर देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म की खुश्क कमियत में बायोमोलिक्यूल्स की फीसदी मकदार ये कितने परसेंट प्रेजेंट है। प्रोटीन्स 50% है, न्यूक्लिक एसिड 18% है, कार्बोहाइड्रेट 15% है, लिपिड 10% है। क्लियर? अच्छा, समटाइम्स स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाता है सर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। मैं कहता हूँ साइटोप्लाज्म एंड ऑल इट्स कंटेंट, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है ना सेल का, वो उसका प्रोटोप्लाज्म है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी जानदार में होने वाले तमाम कीमियाई अमाल को मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मगर इंग्लिश में डिफाइन करना मैं कहता हूँ सेट ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज अकरिंग विद इन अ सेल। एक सेल के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज है ना, इन्हें मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो क्या हो सकते हैं, टाइप्स होते हैं, वन इज द एनाबॉलिज्म, अदर इज द कैटाबॉलिज्म। एक सिंपल सा टोटका बोलूंगा, वो याद रखिएगा। एनाबॉलिज्म को मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्टिव और सिंथेटिक, वाइल कैटाबॉलिज्म को मैं बोलूंगा डिस्ट्रक्टिव। अब जो एनाबॉलिज्म है तो ये मैं इसको रीड करता हूँ, मेटाबॉलिज्म की वो किस्म जिसमें सादा मादों को मिलाकर पेचीदा मादे बनाए जाते हैं, मीन सिंपलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। क्लियर? तो इसलिए मैं इसे सिंथेटिक बोल रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्टिव बोल रहा हूँ, क्योंकि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्जर वन बना रहे हैं। ओके, इन अमाल में तवानई का इस्तेमाल किया जाता है, जारी बात है इस प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की वो किस्म है जिसमें पेचीदा मॉलिक्यूल्स को सादा मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, इसलिए मैं डिस्ट्रक्टिव कहता हूँ। क्लियर? तो इसे आप कैटाबॉलिज्म कह सकते हो या डिस्ट्रक्टिव फेज कह सकते हो। इन अमाल में तवानई खारिज होती है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी यूज होती है, इसमें खारिज होती है। क्लियर है बच्चे? यहाँ तो मैंने कंप्लीट कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।